Hello everyone, come on point. I came back for you. I come back for you. Everyone pay attention here. I am describing हुमायूं here. हुमायूं के बारे में पढ़ चुके काफ़ी सारे उन्होंने मिलिट्री कैंपेन किए थे, उसके बारे में अब लास्ट पॉइंट है जो कि लिखा हुआ 1540 में हुमायूं ने अपने भाई हिंदार और अस्करी की सहायता के लिए बिलग्राम कन्नौज को जीतना चाहा। हुमायूं की इस युद्ध में असफलता के बाद शेरशाह सूरी, जिनको शेर खां कहा गया, शेर सरलता से आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। किसने कर दिया? तो शेरशाह सूरी ने कर लिया। इस तरह हिंदुस्तान की राज्य सत्ता पर एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। यानी कि अफगान शासक था कौन? शेर खां, जिसको शेरशाह सूरी कहा गया था। जब इन्होंने चौसा के युद्ध में युद्ध जो हुआ था, चौसा का युद्ध, जिसमें चौसा का युद्ध नहीं, सॉरी, बक्सर का युद्ध हुआ था। चौसा के नामक स्थान पर हुआ था। सॉरी, बक्सर का युद्ध लगा, चौसा नामक स्थान पर, बक्सर के निकट। बंगाल से लौटते समय हुमायूं और शेर खां के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 27 जून को युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुए थे। तो जाहिर चौसा का युद्ध होगा जो 27 जून 1539 को हुआ था। आगे हमने पढ़ा कि किस तरीके से अफगानों के हाथ में सत्ता आ गई। शेरशाह सूरी कौन थे? अफगान थे। इसके साथ हम पढ़ने वाले हुमायूं की असफलता के जो मेन रीज़न थे वो क्या था कि भाई बाबा ने कह दिया कि बच्चों को क्या है, संपत्ति बांटना है चारों भाइयों में, तो उन्होंने बांटी। इसकी वजह से ये इनकी सारी सत्ता उखड़ गई। शेरशाह की बढ़ती हुई उपेक्षा, इससे क्या हुआ? किसी को कहते हैं ना हल्के में लेना चाहिए, वही हुआ। शेरशाह सूरी को इन्होंने हल्के में लिया। किसने? हुमायूं ने। जब इन्होंने 1532 में, 1532 कहाँ था वो, इसमें लिखा होगा, देखिए चाहिए। जब इन्होंने क्या बोलते हैं, क्या था उसका नाम, देखिए इसमें लिखा होगा 1532 ही तरह 1532 चुनार का जो किला था, जिनको इन्होंने घेरा था, और फिर समझौता कर लेके चलो वही कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे, तो वो नहीं करना चाहिए था इनको। जो संधि की थी, इन्होंने समझौता किया था शेरशाह के साथ में, वो नहीं करना था। उसी टाइम उस पर कब्जा कर लेना था। इसकी वजह से इनकी जो शासन सत्ता जी आगे ज़्यादा बिल्ड नहीं कर सकी, आगे स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बना सकी। आगे लिखा विलासिता पूर्वक जीवन जो था हुमायूं की असफलता का कारण जो था, विलासिता जीवन रहा। और कहा गया जो विलासिता में ज़्यादा क्या करते थे, बिजी रहा करते थे। शत्रु पक्ष को सैनिक तैयारी पूरी कर लेने का समय दे दिया करते थे ये। भाई जब हम खुद इतने ज़्यादा अपने मिलिट्री को ट्रेन करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें मिलेगा ना, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। गुजरात में बहादुर शाह को हराने के बाद में इन्होंने पूर्णतः और उन्मूलन किए बिना ही उसने मांडू में विश्राम करना उचित समझा। इसके बाद में क्या हुआ? बहादुर शाह ने पूर्ण शक्ति संचित करके गुजरात पर दोबारा से अधिकार कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं विलासितापूर्वक जीवन रहने की वजह से कैसा हुआ। हुमायूं की दुर्बलता के बारे में एक लेन पुल का पूछा जाता है, किसने क्या लिखा? तो लेन पुल ने क्या लिखा हुआ है कि हुमायूं की सफलता का मुख्य जो कारण था उनकी सुंदर और परंतु विवेकहीन दयालुता। भाई किसी पर तरस खाओ लेकिन एक रीजनेबल तरीके से ना। तो हुमायूं ने कभी भी स्थिति के अनुकूल कार्य नहीं किया। चौसा का युद्ध में नीचे के स्थानों पर उन्होंने शिविर लगाए थे। लेकिन जब हमने यहाँ पढ़ा था ना कि 1540 में एक युद्ध हुआ था कन्नौज के बिलग्राम में, ठीक है। कन्नौज बिलग्राम में जब युद्ध हुआ था तो इन्होंने क्या करा कि जहाँ पर से इनको लर्निंग लेना चाहिए थी, जो कि हुआ था कहाँ पर, कि इन्होंने शिविर लगाए थे चौसा के युद्ध में नीचे के स्थान पर। वहाँ पानी भर गया, जिससे ये पानी भरने की वजह से इनकी मिलिट्री जो थी परेशान हो गई, वो युद्ध नहीं लड़ पाई। लेकिन इन्होंने क्या करा, जो बिलग्राम में जो युद्ध हुआ था कन्नौज के अंदर, उन्होंने 1540 में उन्होंने वहाँ पर भी यही वाली सेम मिस्टेक जो है दोबारा से रिपीट कर दी, जिसकी वजह से ये चौसा का हुमायूं वो जो कन्नौज का युद्ध था वो भी हार गए, और आगे इनको काफ़ी सारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आई विल मीट यू सून, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।